अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया भी था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ मार्शल आसिफ मुनीर जो है इस टाइम चाइना के एक विजिट पे गए हुए हैं। बाकायदा वहां पर उन्होंने चाइना में मीटिंग्स भी अटेंड की हैं और उन मीटिंग्स में पाकिस्तान ने कौन कौन सी ऐसी डिफेंस डील पर साइन की हैं और किस किस डिफेंस डील के बारे में वहां पर बात हुई है, उसके बारे में हमने आपको पहले वाली वीडियो में प्रॉपरली गाइड भी किया था, बताया भी था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं, मैं लास्ट पर वो वीडियो टैग कर दूंगा। उससे पहले एक न्यू जो है ना खबर सामने आ रही है, एक न्यू जो अपडेट सामने आ रही है पाकिस्तान आर्मी चीफ की तरफ से जो चाइना में की गई है बात, उसके बारे में एक बात सामने आ रही है। हालांकि मैंने ये पोस्ट भी देखी है काफ़ी सारी। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल मार्शल की तरफ से आसिफ मुनीर की तरफ से चाइना में DF-17 मिसाइल सिस्टम जो है, हालांकि ये एक मिसाइल सिस्टम है लेकिन ये कोई नॉर्मल मिसाइल सिस्टम नहीं है, इसके बारे में बात की गई है वहां पर और इसके बारे में वहां पर चाइना से डील भी की गई है। अब इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये DF-17 आखिर ऐसी कौन सी बड़ी बलाएं जो कि नाम सुनते ही दुश्मन जितना भी बड़ा हो ना, ये DF-17 का नाम सुनते ही वो डर जाता है। ये कोई छोटा मोटा वेपन तो है नहीं। तो इसके बारे में हम आज प्रॉपरली बात करेंगे, आपको बताएंगे और ये भी बात करेंगे क्या पाकिस्तान को वाकई चाइना ये देगा भी या फिर नहीं, या फिर पाकिस्तान वाकई चाइना से ये लेने लगा है। इससे पहले अगर वीडियो पे आप लोग न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। सबसे पहले हम DF-17 के बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं ना अगर कोई चीज बतानी है तो उसके बारे में पता होना भी लाजमी चाहिए कि आखिर ये वेपन किस टाइप का और ये काम क्या करता है। DF-17 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये चाइना ने 2010 में सबसे पहले इसकी प्रोडक्शन तैयार की थी। 2010 में चाइना ने इसे बनाना शुरू किया था और 2014 में इसकी सबसे पहली टेस्टिंग की गई। चाइना की तरफ से 2014 में इसकी सबसे पहले टेस्टिंग की गई थी और 2017 में इसको दुनिया के सामने शो किया गया था। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और 2019 में चाइना ने इसे अपनी आर्मी में कंडक्ट कर लिया था, ऐड कर लिया था एज अ सर्विस के तौर पर। ये जो मिसाइल है इसके ऊपर पाकिस्तान की बहुत देर से नजरें थी। ये कोई आज की न्यू बात नहीं है कि पाकिस्तान ये लेने जा रहा है या फिर डील कर रहा है या फिर पाकिस्तान ये लेना चाहता है। ये आज की कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान इस पर पहले भी कमेंट कर चुका है और पाकिस्तान इसे पहले भी लेना चाहता था और आज भी लेना चाहता है। इस मिसाइल के बारे में अगर हम लोग खुल के बात करें ना तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है या फिर कोई आम सिंपल दूसरा मिसाइल नहीं है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये मिसाइल की स्पीड जो होती है ना इसे बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है। वो कहते हैं ना जो रफ्तार में सबसे ज्यादा आगे है ना वही चीज कामयाब है। अगर हम लोग इसके साथ बैलिस्टिक्स मिसाइल को कंपेयर करें तो मैं कहता हूँ बैलिस्टिक्स मिसाइल कहाँ दूर रह जाते हैं, इससे बहुत पीछे रह जाते हैं। एज अ मिसाल अगर हम लोग बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च होता है वो ज्यादा से ज्यादा भी ना अपनी 4 मार्क तक ना स्पीड जो कैच कर सकता है, हाईएस्ट भी कर सकेगा तो 5 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। ये इसकी वो स्पीड है बैलिस्टिक मिसाइल की। ये बैलिस्टिक मिसाइल की वो स्पीड है जो कि लॉन्च होने के बाद, आसमान पर जाने के बाद ये कैच करता है। उससे पहले ये अपनी नॉर्मल स्पीड में होता है, कोई मार्क की स्पीड में नहीं होता। ये सिंपली इतनी स्पीड में होता है कि इसे लॉन्च किया जाए तो कोई भी दुश्मन का फाइटर जेट या फिर कोई भी मिसाइल आके इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन जब ये आसमान पर चल जाता है तब ये अपनी ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मार्क की स्पीड कैच करता है। लेकिन जब DF-17 की बात आती है तो कोई भी मिसाइल सिस्टम दुनिया में हो इसे कैच नहीं कर सकता, इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च होता है तो वो अपनी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता पकड़ता है, लेकिन जो ये DF-17 जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, ये चाइना का जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि आप लोग देख भी रहे होगे अपनी स्क्रीन पर, ये मिसाइल जैसे ही लॉन्च होता है ना, जैसे ही इसे फायर किया जाता है तो ये फायर होते ही ना अपनी 6 से 5 मार्क की स्पीड पकड़ लेता है। मतलब कि ये फायर होते ही नजर से गायब हो जाता है। इतनी स्पीड ये पकड़ता है कि फायर होते ही नजर से गायब होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये अपनी स्पीड रफ्तार 5 या 6 मार्क क्रॉस करता है तो ये आसमान पर जाने के बाद अपनी फुली स्पीड 10 मार्क की कैच करता है। मतलब के आवाज से 10 गुना तेज हो जाता है। पहले तो ये जब लॉन्च होता है, फायर होता है, तब ये आवाज से सिर्फ 5 या 6 मार्क की स्पीड होता है, मतलब के 5 या 6 गुना ज्यादा आवाज की स्पीड से ट्रेवल करता है। लेकिन जैसे ही ये अपनी पीक पर पहुंचता है, अपने हाई लेवल पर पहुंचता है, तो ये आवाज से 10 गुना ज्यादा की रफ्तार पकड़ लेता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल आसमान, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये आसमान पर सफर नहीं करता, ये सफर स्पेस में करता है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये स्पेस में सफर करता है और ये अपनी 10
गुना ज्यादा स्पीड के साथ स्पेस में सफर करता है। इसको हाइपरसोनिक जो स्पीड इसको देता है ना, एक तो इसकी दो वजह होती हैं। एक तो इसके अंदर जो इंजन होता है ना, स्कैप जेट इंजन, ये जेट इंजन इसको इतनी ज्यादा रफ्तार देता है। और दूसरे नंबर पर इसका जो लॉन्चिंग पैड होता है ना, जो हम लोग कहें तो लॉन्चिंग व्हीकल होता है, जिसको हाइपरसोनिक लॉन्चिंग व्हीकल कहा जाता है, वो भी इसे इतनी हाई स्पीड देता है कि ये जैसे ही लॉन्च होता है वैसे ही आंखों से गायब होना शुरू हो जाता है। अगर हमें इस मिसाइल को ना, तुर्की का एक नया मिसाइल बना जो कि रिसेंटली तुर्की ने डिस्प्ले किया पूरी दुनिया के सामने और उसका टेस्ट करके कामयाबी से अपनी आर्मी के अंदर इंडक्ट किया है। अब ये जो टाइफून 4 तुर्की का मिसाइल सिस्टम है, अगर हम लोग इसको हाइपरसोनिक मिसाइल से कंपेयर करें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो चाइना का DF-17 है वो फुल हाइपरसोनिक मिसाइल है, और जो तुर्की का है टाइफून 4 मिसाइल सिस्टम, जो तुर्की का टाइफून 4 मिसाइल सिस्टम है वो हाफ हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसमें हाफ और फुल का क्या डिफरेंस है? देखो, सबसे पहले तो ये बता दूं कि एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक हाइपरसोनिक मिसाइल, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो तुर्की का मिसाइल है टाइफून 4 वो एक बैलिस्टिक हाफ हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब उसमें क्या सीन है कि जब वो लॉन्च होता है तो तब उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती जो तुर्की का टाइफून 4 मिसाइल है। हालांकि तुर्की उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहता है, लेकिन शर्त ये है, तुर्की कहता है कि पर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है अपनी टर्मिनल डाइव में ही अपनी हाइपरसोनिक स्पीड को कैच करता है, उससे पहले ये कैच नहीं करता। लेकिन जो DF-17 है ये चाइना ये कहता है कि ये जैसे ही लॉन्च होता है वैसे ही अपनी हाइपरसोनिक स्पीड कैच करना शुरू होता है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल उसे कहते हैं जो 5 या 6 मार्क की स्पीड कैच करता हो। जो तुर्की का टाइफून 4 मिसाइल है वो जैसे ही लॉन्च होगा वैसे हाइपरसोनिक स्पीड नहीं पकड़ेगा। वो सबसे पहले अपनी पीक पर जाएगा, अपनी हाईएस्ट लेवल, अपने हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो अपना रुख जमीन की तरफ या फिर दुश्मन की तरफ करेगा तब ही वो अपनी हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ेगा। उससे पहले उसे कोई भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन जैसे ही उसने अपना रुख टारगेट की तरफ कर लिया उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर अगर DF-17 की बात करें, जो चाइना का है मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल है, जैसे ही ये लॉन्च होता है उसी वक्त ये मिसाइल 5 से 6 मार्क की स्पीड पकड़ लेता है। मतलब ये लॉन्च हुआ तब भी इसे नहीं आप मार सकते, और जब ये अपनी पूरी पीक पर पहुंच गया तब तो इसे मारना छोड़ ही दो ना, भूल ही जाओ, तब आप लोग इसे मार ही नहीं सकते। तब ये अपनी 10 मार्क की स्पीड पकड़ लेता है। और सबसे जो एंगेजिंग बात है, अमेजिंग और सबसे ज्यादा जो कैचेबल बात है वो ये है कि ऐसे मिसाइल को कैच करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, टारगेट करने के लिए दुनिया में अभी तक ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो पकड़ सकता। सबसे पहले तो इसे रडार कैच नहीं कर सकता, सैटेलाइट भी नहीं इसे डिटेक्ट कर सकता, बिकॉज इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। अगर एज अ मिसाल किसी रडार ने भी तुक्के से इसे ना पकड़ ही लिया, तुक्के से इसे देख लिया, इसको रडार पे शो कर ही दिया, तो इसे आप लोग मार नहीं सकते। बिकॉज अगर आप लोगों ने इसे मारना है तो आपके पास भी इससे ज्यादा रफ्तार वाला मिसाइल होना चाहिए जो इसे मार सके। और दुनिया में अभी तक ऐसा कोई मिसाइल नहीं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को टारगेट कर सके। उसकी वजह ये है कि जैसे ही हाइपरसोनिक मिसाइल रडार में आएगा, जैसे ही रडार सिस्टम अपना मिसाइल फायर करेगा हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को मारने के लिए या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराने के लिए, उतनी देर में हाइपरसोनिक मिसाइल कई हजारों किलोमीटर का सफर कर जाएगा। मतलब वो मिसाइल तक कितने ही रह गया, वो पीछे लबदा फिरेगा इनू, लेकिन वो भाई निकल गया, वो निकल गया, आपकी रेंज से ही बाहर हो गया, तो वो मिसाइल उसे कभी भी टारगेट नहीं कर सकता। इसीलिए ये मिसाइल सिस्टम जब भी इसका कोई नाम लेता है, DF-17 या फिर अमेरिका का कोई, USA का कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल है या फिर रशिया का कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, जैसे ही इनका कहीं पर नाम लिया जाता है दुश्मन बड़े से बड़ा भी हो तो वो डर जाता है। उसकी वजह ये है कि जनाब ये मिसाइल कोई भी रडार सिस्टम कैच नहीं कर सकता। और अगर दूसरे हैंड तुर्की की बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो टर्मिनल डाइव में ही सिर्फ अपनी हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ता है, और ज्यादा से ज्यादा तुर्की का जो मिसाइल टाइफून 4 है, टर्मिनल डाइव के अंदर अगर वो ज्यादा से ज्यादा भी अपनी स्पीड पकड़ेगा तो वो 4 या 5 मार्क की पकड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। और यहाँ पर DF-17 लॉन्च होते ही 5 से 6 मार्क की स्पीड पकड़ता है, और वो लॉन्च होने के बाद पकड़ता है। आप खुद हिसाब लगा लो कि हाफ और फुल हाइपरसोनिक मिसाइल में कितना बड़ा डिफरेंस है। वो मिसाइल तुर्की का रडार में भी शो हो जाता है, लेकिन ये मिसाइल रडार में क्या, दुनिया की आंखों में क्या, दुनिया की सैटेलाइट की आंखों में भी नहीं आता। आगे हम बात कर लेते हैं क्या चाइना पाकिस्तान को ये मिसाइल देगा या फिर नहीं देगा।
देखो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर ये कंफर्म करता चलूँ, ये तो ना कोई हेलीकॉप्टर है, ना कोई टैंक है और ना कोई फाइटर जेट है। ये एक खतरनाक वेपन है जो कि दुनिया का जो कंट्री बना लेता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि मैं ये किसी कंट्री को भी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर ना करूँ, पहले नंबर। दूसरे नंबर पे बात रहेगी चाइना और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप की। पाकिस्तान और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनकी पार्टनरशिप बहुत हाई लेवल पे चली गई है इस टाइम। आप लोग को एक बात बताता चलूं कि अगर पीछे पाकिस्तान का जो टाइम गुजरा है, पीछे वाले साल गुजरे हैं, उनमें अगर हम लोग देखें ना, पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, इसमें शाहीन 1 2 3 या फिर अबाबिल आ जाते हैं, गौरिया आ जाता है, इस तरह के मिसाइल जो है ना, पाकिस्तान को जो इनकी टेक्नोलॉजी मिली है वो चाइना ने दी है। अगर आपको सीधे अल्फाज में बताऊं तो पाकिस्तान को चाइना ने ये मिसाइल दिए नहीं है बनाकर, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी है और ये कहा कि आप खुद बना लो इसे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल चाइना ने बनाकर नहीं दिए, पाकिस्तान को बनाने खुद पड़े हैं, टेक्नोलॉजी चाइना ने दी। पहले नंबर पे तो ये बात कंफर्म हो गई। दूसरे नंबर पे अगर बात आ जाती है हाइपरसोनिक मिसाइल की, DF-17 की, जो चाइना के पास है इस टाइम और पाकिस्तान लेने के लिए सोच रहा है। और आपको जैसा कि बताया भी है मैंने शुरू में कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल जो है वहां पर मीटिंग में गए थे और उन्होंने इसके ऊपर बात भी की थी। देखो वहां पर बैठ के ये डील साइन नहीं हुई कि हमें DF-17 चाहिए, हम आपको पैसे देंगे, आप हमें वो दे दो। पहले नंबर पे DF-17 कोई छोटा मोटा तो सिस्टम है नहीं। दूसरे नंबर पे ये कोई छोटा मोटा सिस्टम के साथ साथ यहाँ पर ये कोई इतना सस्ता नहीं है कि जो पाकिस्तान खरीद ले। दुनिया में कोई भी कंट्री है ना, दुनिया में कोई भी कंट्री है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही क्यों ना हो, कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री से हाइपरसोनिक मिसाइल खरीदता है तो वो 1000 दफा सोचता है, बिकॉज वो इतना महंगा होता है, इतना महंगा होता है, आप लोग सोच नहीं सकते कि वो इतना महंगा होता है, बिकॉज ऑफ उसका मटेरियल, उसके पार्ट्स, उसके इंजन और सबसे बड़ी बात कि उसका जो लॉन्चिंग पैड है या फिर हाइपरसोनिक व्हीकल है जिसके ऊपर वो लोड होके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, इन चीजों की इतनी ज्यादा प्राइस है कि आप लोग सोच नहीं सकते कि इसी वजह से कोई भी कंट्री हाइपरसोनिक मिसाइल खरीदता नहीं है, वो खुद ही अपना बनाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अगर पाकिस्तान चाइना से लेता भी है तो पाकिस्तान चाइना से पूरा हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं लेगा और ना ही चाइना पाकिस्तान को वो देगा। पाकिस्तान को अगर वो देगा तो टेक्नोलॉजी और इंजन देगा। यार पाकिस्तान को खुद करना होगा, अपनी मेहनत से करना होगा, अपना टाइम स्पेंड करके करना होगा, पाकिस्तान को खुद ही वो मिसाइल तैयार करना होगा। बाकायदा चाइना पाकिस्तान को एक बना बनाया या फिर खुद बनाकर DF-17 जैसा हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं दे सकता। उसकी काफी ज्यादा रीजंस है, वो महंगा भी है और दूसरे नंबर पे वर्ल्ड के जो दुनिया के कानून है उसको भी नजर में रखना होता है। ऐसे नहीं कि आप लोग कोई भी हथियार उठा के अपने दोस्त को दे दो तो वो भाई वो भी पावरफुल हो जाए। अगर ऐसा होता तो फिर दुनिया में कोई भी कंट्री कमजोर ना होता। ये कानून होते हैं दुनिया के जिसके मुताबिक चलना पड़ता है। अगर पाकिस्तान को चाइना वो टेक्नोलॉजी दे देता है, इसके काफी ज्यादा चांस है कि पाकिस्तान को चाइना दे देगा वो टेक्नोलॉजी, 70-80% चांस है। अगर पाकिस्तान को वो दे देता है तो पाकिस्तान खुद का अपना एक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। अब रहेगी पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान की जो बात रहेगी कि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ और पूरे यूट्यूब पे हर बंदा जानता होगा कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है या फिर पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम डेवलपमेंट में है या फिर जो बन चुका है, इसके बारे में आज तक हमें पता नहीं लगा। किस वजह से नहीं पता लगा, क्या वजह है और किस बात का नहीं हमें पता लगा। देखो जो भी पाकिस्तान मिसाइल निकालता है, बैलिस्टिक मिसाइल, चाहे वो शाहीन 1 है, चाहे वो शाहीन 2 है, चाहे वो शाहीन 3 है, कोई भी मिसाइल है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, जब तक वो मिसाइल पहला अपना टेस्ट कंप्लीट नहीं कर लेता उससे पहले पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता होता पाकिस्तान कौन सा मिसाइल बना रहा है। ऐसी बात है कि नहीं? ये बात बिल्कुल ठीक है और 100% परफेक्ट और सच्ची बात है कि उससे पहले किसी बंदे को नहीं पता होता कि पाकिस्तान कौन सा मिसाइल बना रहा है। दूसरे नंबर पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल की बात आ गई। ये भी हो सकता है, ये भी काफी ज्यादा, इसमें 90 और 100% चांस मैं यहाँ पर कहूंगा, 90 और 95% चांस कहूंगा मैं यहाँ पर कि पाकिस्तान अपना हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है या फिर बनाने के करीब है, बहुत ज्यादा करीब है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान कभी भी कोई मिसाइल बनाने से पहले पूरी दुनिया में शो नहीं करता। शाहीन 1 बना, किसी ने सोचा भी था शाहीन 2 आएगा? नहीं आया। शाहीन 2, शाहीन 3 आया, किसी ने सोचा भी था शाहीन 3 आएगा? नहीं आया। भाई अबाबिल मिसाइल आया ICBM टेक्नोलॉजी के साथ, किसी को पता था कि पाकिस्तान ICBM टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है? नहीं पता था। और इसके बारे में पता कब लगा? जब उसका पहला टेस्ट हुआ, तब पूरी दुनिया को पता लगा जी पाकिस्तान ICBM मिसाइल तैयार कर रहा है।
उससे पहले किसी बंदे को भी नहीं था पता कि पाकिस्तान ICBM मिसाइल भी बना रहा है। इसी तरह हाइपरसोनिक की बात है, क्या पता पाकिस्तान बना चुका हो या बना रहा हो, या फिर पाकिस्तान चाइना के पास इस टाइम जो डील करने गया हुआ है कि पाकिस्तान प्रॉपरली उसे रेडी कर चुका हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को इंजन और टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी जो है ना मालूमात हासिल होनी चाहिए, इसलिए पाकिस्तान चाइना के पास गया कि भाई हमें भी इस मिसाइल प्रोग्राम में हिस्सा करो, ऐड करो, पार्टनरशिप हमारे साथ भी करो, ताकि हम अपना जो मिसाइल सिस्टम है उसे प्रॉपरली खड़ा कर सकें। और इसके बाद अगर एक पूरी मैं आपको सच्ची रिपोर्ट दूं, आपके सामने कुछ महीनों पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान USA तक पहुंचने वाला 15,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल बना रहा है। ऐसी बात है कि नहीं? उस चीज को चलते हुए USA ने पाकिस्तान की कुछ एरो इंडस्ट्रीज पर भी पाबंदियां लगाई, कुछ मिसाइल सिस्टम इंडस्ट्रीज पर भी पाबंदियां लगाई, यहाँ तक कि चाइना की भी जो मिसाइल सिस्टम कंपनी थी उन पर भी पाबंदियां लगाई। लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर क्या रिपोर्ट दी कि इन पाबंदियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है वो चलता ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि जनाब पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि पाकिस्तान आखिरकार आगे आने वाले टाइम में कौन सी ऐसी बला तैयार करके पूरी दुनिया के सामने रखेगा जो कि पूरी दुनिया को टेंशन में डालता है। यही चीज मैं आपको साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ जनाबे अल्लाह के हमें DF-17 चाइना नहीं देगा, अगर देगा तो टेक्नोलॉजी देगा, उसके अलावा वो पूरा बनाकर हमें नहीं दे सकता। और रह गई बात पाकिस्तान की बनाने वाली, आप यही सोचे कि पाकिस्तान ने बना भी लिया और नहीं भी बनाया, उसकी वजह क्या है कि हमें पता ही नहीं है। 50-50 आप चांस रखें, बीच में आप 50-50 चांस रखें कि पाकिस्तान बना भी चुका और बना भी रहा है। इसी के साथ साथ हमारी वीडियो एंड होती है यहाँ पर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।